Hello guys, so welcome back to our channel. So today again I came up with one more scholarship video. So आज हम बात करेंगे स्कॉलरशिप जो एक डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है फॉर बोथ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. इट मीन्स बोथ यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप. और ये स्कॉलरशिप आता है अंडर दिस प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना. ओके, सो गाइडलाइन डिटेल गाइडलाइन पे जाने से पहले देयर इज़ अनाउंसमेंट और इन्फो इज़ देयर कि अभी इसका एप्लीकेशन लाइव है. लास्ट डेट है आपका ये दिस 31 दिसंबर. सो यदि आप एलिजिबल हो दैन प्लीज़ गो एंड विजिट दिस नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल. यदि आपको नहीं पता व्हाट इज़ एनएसपी दैन प्लीज़ डू चेक आउट माय फर्स्ट वीडियो जहाँ पर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है रिगार्डिंग दिस एनएसपी इंटरफेस. ओके, सो या लेट्स स्टार्ट द डिटेल गाइडलाइन. सो ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है दो स्टूडेंट्स हु आर मेरिटियस, दोज हु आर डिजर्विंग स्टूडेंट बट बिलोंग्स टू फाइनेंशियली वीकर फैमिलीज. उसके बाद ईयरली यहाँ पे 82,000 फ्रेश स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन. और देयर इज सर्टन रिजर्वेशन है स्कॉलरशिप को स्टेट वाइज. जैसे यहाँ पे 50% रिजर्वेशन रखा गया है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए. उसके बाद इन 100% में 3% जैसे यूटी ऑफ लद्दाख के लिए रखा गया है जस्ट टू प्रमोट द एजुकेशन. उसके बाद स्ट्रीम वाइज जैसे ह्यूमैनिटीज साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम में रेशियो 3:3:1 ये सारा डिवीजन या डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इनरोलिंग फॉर द डिफरेंट स्टेट्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच स्टेट. सो इस तरह से एलोकेट किया जाता है स्कॉलरशिप को. सो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ठीक है, तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में होता है कि आपका 80 परसेंटाइल से ज़्यादा आना चाहिए इन योर क्लास 12. इफ़ यू हैव गॉट इट अबव 80% दैन यू आर एलिजिबल. उसके बाद यू हैव टू जॉइन रेगुलर कोर्सेज इन योर यूजी. यदि आपने पार्ट टाइम या डिस्टेंस पे कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो दैन यू आर नॉट एलिजिबल. उसके बाद आप जो भी कॉलेज इंस्टीट्यूट में अभी आपने एडमिशन लिया दैट शुड बी रिकॉग्नाइज बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. उसके बाद यू शुड नॉट रिसीव एनी स्कॉलरशिप मतलब अदर स्कॉलरशिप दैट इज़ रन बाय स्टेट समथिंग लाइक दैट. सो यदि आप ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप रिसीव कर रहे हो दैन यू आर अगेन नॉट एलिजिबल. दैन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका जो फैमिली इनकम है पर एनम दैट शुड बी मैक्सिमम 4.5 लाख होना चाहिए पर एनम. यदि आपका पर ईयर यदि ये एक्सीड कर रहा है देन अगेन यू आर नॉट एलिजिबल. उसके बाद नेक्स्ट है जैसे स्टूडेंट चेंजिंग टीचर कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी भी अलाउड किया जाता है इफ़ एंड ओनली इफ़ द अदर इंस्टीट्यूट आप जहाँ पे जा रहे हो वो उसका अपना आईसी कोड हो दैट हैज़ एन आईसी कोड इन द पोर्टल. ठीक है, ये आप इन्फो आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाके पूछ सकते हो. उसके बाद जो एप्लीकेशन पूरा ऑनलाइन फिल करना है. दो टाइप का एप्लीकेशन आता है. एक तो है फ्रेश कैंडिडेट के लिए एंड दोज हु आर ऑलरेडी अवेलिंग द स्कॉलरशिप उनको रिन्यू करना पड़ता है. ठीक है, सो तो अप्लाई करने का तरीका अच्छा उससे पहले फिर से रिजर्वेशन है. यहाँ पे सेंट्रल रिजर्वेशन स्कीम फॉलो किया जाता है. तो हर एक कैटेगरी के लिए एक पर्टिकुलर नंबर या पर्टिकुलर परसेंटेज है. ठीक है, बिकॉज ये सेंट्रल का स्कीम है एंड दिस इज़ फॉर ऑल ओवर इंडिया. सो रिजर्वेशन दे आर फॉलोइंग दिस रिजर्वेशन. सो लेट्स गो फॉर द प्रोसीड्योर फॉर एप्लीकेशन. तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पूरा ऑनलाइन फिल करना है. आपको एनएसपी पोर्टल में जाना है और वहाँ पे भी एप्लीकेशन लाइव है. उसके बाद आपका जो भी वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स दैट इज़ थ्रू द डिजी लॉकर आपको वहाँ पे अपना. सो यदि आपको डिजी लॉकर के बारे में नहीं पता प्लीज़ गो एंड चेक आउट व्हाट इज़ डिजी लॉकर. ओके, सो ये एक डिजिटल लॉकर है जहाँ पे आपका सारा डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगा. सो प्लीज़ गो एंड चेक व्हाट इज़ डिजी लॉकर फर्स्ट. उसके बाद तो आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जाके फिल करना है एंड
एंड आफ्टर दैट आपका जो भी वेरिफिकेशन होगा वो पहले इंस्टीट्यूट लेवल पे एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव योर क्रेडेंशियल ऑफ द डिजीलॉकर। उसके बाद जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है 12,000 पर ईयर ग्रेजुएशन लेवल में मिलेगा फॉर द फर्स्ट 3 years। उसके बाद उसको आप रिन्यू में कर सकते हो। रिन्यू में जब आप पोस्ट ग्रेड में जाओगे 20,000 पर ईयर आपको मिलेगा फॉर द 2 years। यदि आपने इंटीग्रेटेड कोर्स में ज्वाइन एडमिशन लिया है देन फॉर द फर्स्ट 3 years आपको सेम 12,000 करके मिलेगा। उसके बाद 4th and 5th ईयर में आपको अगेन 20,000। यदि आप टेक्निकल कोर्सेज में हो जैसे बीटेक हुआ, बी इंजीनियरिंग, वहाँ पे आपको फॉर द 3rd ईयर तक 12,000। उसके बाद जो 4th ईयर में आपको 20,000, ठीक है। तो इस तरह से अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद जो पेमेंट होगा यहाँ पे स्कॉलरशिप वो डीबीटी ट्रांसफ़र में होगा, दैट इज़ अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो इसके लिए स्टूडेंट या कैंडिडेट का अपना अकाउंट होना ज़रूरी है। यदि आपका अकाउंट बैंक अकाउंट नहीं है देन गो एंड प्लीज़ ओपन योर बैंक अकाउंट। अभी बैंक अकाउंट ओपन करना इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। तो आप जाके प्लीज़ ओपन कर लेना। उसके बाद देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शन फॉर कॉलेजेस एंड ऑल दिस थिंग्स जो आपके लिए अभी ज़रूरी नहीं है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इन्फो लेना हो फ्रॉम द पर्टिकुलर दिस there is a grievance redressal cell is there, so you can go and you can check out there। और उसके बाद यहाँ पे ईमेल पे भी आप ईमेल करके कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हो। यदि आपको फॉर्म फिलअप में कोई भी प्रॉब्लम होगा प्लीज़ रीच आउट टू अस। यदि आप कमेंट करके बता सकते हो तो विल गोइंग टू हेल्प यू। सो अगेन application is live, so please go and check out if you are eligible। And if you like our videos, please do subscribe our channel and hit the bell icon, and please share this videos among your friends, family, so that it can reach out to the larger section of the society। So yeah, that's it for today. So thank you.